नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसमें शिक्षा मित्रों की मानदेय में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, अनुदेशकों की मानदेय में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी थे जो कि विभिन्न विभागों में उनकी भी मानदेय में बढ़ोतरी हुई। लेकिन आज भी प्रदेश में कई लाख ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि लंबे समय से अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही थी। लेकिन अभी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरपुर नगर में वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही आपके मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात कही है और बहुत जल्द ही उसका डेट भी निश्चित करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है उसी की हम बात करने वाले हैं। मानदेय में जो आपकी बढ़ोतरी होगी वो काफ़ी सम्मानजनक मानदेय भी आपका होने वाला है। यहाँ देख रहे हैं आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी लगभग बढ़कर हो जाएगी 20,000 से लेकर 40,000 के आसपास आपकी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। साथियों, एक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ आज के न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें क्या उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कौन कौन से ऐसी बात कही जो आपके हित के लिए है, आज उसी पे हम साथियों चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए जो आज के न्यूज़पेपर में साथियों खबर निकल कर आई है इसी की बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी होंगे, पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, हर एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर को मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं। यहाँ लिखा है आउटसोर्स कर्मियों का भी योगी सरकार जल्द बढ़ाएगी मानदेय। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी थे जो कि विभिन्न डिपार्टमेंट में उनकी मानदेय तो बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है 4 श्रेणियों बनी 20,000 से 40,000 तक प्रति माह होगा आपका मानदेय। 4 श्रेणी, जैसे मान के चलिए अगर ग्रुप ए का है, ग्रुप बी का है, ग्रुप सी का है और ग्रुप डी का है, तो मान के चलिए जो ग्रुप ए की नौकरी करने वाले लोग हैं उनको 40,000 तक मानदेय हो सकता है। किसी का आपका 25,000 भी होगा, 22,000 भी होगा, 22,000 भी होगा, उसके बाद आपका 20,000 के आसपास भी होगा। तो समझ लीजिए 4 श्रेणी में जो ज़्यादा स्किल होगा उनके अंदर ये पेमेंट मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका मतलब ये समझ लीजिएगा 20,000 से नीचे आपकी पेमेंट अब नहीं लगने वाली है। ठीक, यहाँ लिखा है देख लीजिए, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बाद आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़ा मानदेय देने की अब तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार ने। विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात 4 लाख से अधिक कर्मियों को मिलेगा लाभ। कितने? 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारी को इसका लाभ मिलने वाला है। यहाँ लिखा है कि गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों के विरुद्ध प्रदर्शन के बाद श्रमिकों की मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी के फैसले के बाद सरकारी विभागों में तैनात लगभग 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को भी बढ़ा मानदेय देने की तैयारी चल रही है। बढ़ा मानदेय देने के लिए सरकार जल्द ही तिथि की घोषणा कर सकती है, यानी डेट भी अब आने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के सर पे अब चुनाव भी दिख रहा है, तो निश्चित ही सम्मानजनक आपकी सैलरी करने वाली है। मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। आदित्यनाथ ने भी आउटसोर्स कार्मिकों को सरकार द्वारा घोषित बढ़ा मानदेय देने की संकेत दिए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करते हुए, देखिए सितंबर महीने में पिछले उसमें आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसको धरातल पर भी लागू नहीं किया गया है। लेकिन उसके क्रम में उन्होंने कहा कि 4 श्रेणियों में दिए जाने वाले मानदेय की दरें भी घोषित की कर दी थी। 20 सितंबर को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद शासनादेश जारी कर सरकार आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए 4 श्रेणियां बनाई है, जिसमें एक श्रेणी के लिए 40,000 रुपये, 2 श्रेणी के लिए 25,000, तीसरा श्रेणी के लिए आपका 22,000 और चौथा श्रेणी के लिए आपका 20,000, जो अभी हमने आपको बताया रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। कंपनी अधिनियम के तहत आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा चुका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करने के साथ ही निगम के प्रबंधक निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य जरूरी पदों पर तैनात की जा चुकी है। यानी इसके जो भी स्ट्रक्चर है, जिसमें कौन किस पद पर रहेंगे, ये सारा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अन्य जरूरी पदों पर तैनाती की जा चुकी है। सलाहकार चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा मानदेय जल्द दिए जाने की तैयारी कर ली है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के बाद अब सभी
आउटसोर्स कर्मियों को भी मानदेय देने बढ़ा हुआ मानदेय दिए जाने की बात की गई है। शिक्षा मित्र का बढ़ गया, अनुदेशक का बढ़ गया, आंगनबाड़ी का बढ़ गया, तो आपका भी अब बढ़ने वाला है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बढ़ा मानदेय जल्द से जल्द देने की तैयारी में है। उधर सोमवार को मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों के साथ है, उन्हें उचित मानदेय दिलाने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष की कारपोरेशन का गठन किया और जिनकी सिफारिश इसी माह में लागू होने वाली है। और देखिए उनकी सिफारिश भी इसी माह में यानी लागू भी होने वाली है अप्रैल महीने में। तो हो सकता है कि अगर बढ़ा मानदेय आपका अगले महीने 2 महीने बाद भी अगर घोषणा करती है सरकार, तो हो सकता है कि आपको 1 अप्रैल से ही बढ़ा हुआ मानदेय दे, ये भी हो सकता है। सफाई सफाई क्या लिखा है, माह में लागू होने की। सफाई आउटसोर्स कर्मियों को भी न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी और हम सरकारी विभाग में इसे लागू करने के साथ साथ औद्योगिक संस्थानों में भी इसमें जोड़ना चाहते हैं। तो सरकार अपनी तैयारी कर चुकी है, अंतिम रूप देने वाली है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन बहुत अब जल्द, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी मान के चलिए। 1 या 2 महीने के अंदर आपको बढ़ा हुआ मानदेय मिलने वाला है। हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी अगर बढ़ा हुआ मानदेय होगा वो आपको 1 अप्रैल से ही जोड़ के उसमें मिल भी सकता है। साथियों, अगर पहली बार होंगे जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।